रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 में जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इन्वर्जन मेथड। तो लास्ट लेक्चर में हमने इन्हीं क्वेश्चंस को बाय क्रैमर रूल सॉल्व किया था। तो आज हम इन क्वेश्चंस को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इन्वर्जन मेथड में कुछ चीज़ें वही हैं जो हमारी क्रैमर रूल में होती हैं, जिनमें सबसे पहले हमने इनमें से मैट्रिक्स राइट करने होती हैं, उसके बाद हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम इनमें से मैट्रिक्स निकालते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट आ जाएंगे और सेकंड कॉलम में हमारे पास y के कोफिशिएंट आ जाएंगे, जो कि 2 और -1 है। इसी तरह इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो x और y है, और इक्वल टू में जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है वो 8 एंड -1 है। तो इसी तरह इस मैट्रिक्स को हम आमतौर पर a कहते हैं, ये वेरिएबल है, इनको हम x से डोनेट करते हैं, और इक्वल टू में जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसको हम b से डोनेट करते हैं। तो ये हमारे पास बन गया ax इक्वल टू b। अब इन्वर्स मेथड से हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मकसद हमारा है इस x और y की वैल्यू फाइंड करना, यानी इस मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करना। तो इस मैट्रिक्स x को फाइंड करने के लिए इस x को a को हमें राइट साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास a इन्वर्स इंटू b आ जाएगा। तो इस x को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड चाहिए, एक तो हमें a इन्वर्स चाहिए, उसके बाद हमें उसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है जो हमने a इन्वर्स फाइंड करना है। तो वी नो दैट a इन्वर्स जो है ये इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस a इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, एक तो a का एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और साथ ही इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो दोनों में से सबसे पहली चीज़ जो हम फाइंड करते हैं वो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है। तो हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो वैल्यूज़ ऑफ a जो है हमारे पास 4, 3, 2 एंड -1। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 4 इंटू -1 ये हमारे पास -4 आ गया। इसके बाद -3 2s आर 6, तो -4 -6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है ये हमारे पास -10 आ गया। इट्स मीन इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका सोल्यूशन पॉसिबल होता है, जिसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो उसका इन्वर्स नॉट पॉसिबल होता है। अब आते हैं एडजॉइंट की तरफ। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है ये लास्ट लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं। डायगोनल की प्लेस चेंज की जाती है और नॉन डायगोनल की साइन चेंज की जाती है। तो यहाँ हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो है वो 4 -1 है, तो -1 यहाँ चला जाएगा और 4 यहाँ आ गया, यानी डायगोनल की हमने प्लेस चेंज कर दी। इसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हम साइन चेंज कर देंगे, ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है, डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इन्वर्स में पुट कर देंगे। तो a इन्वर्स जो है ये इक्वल टू हमारे पास आ गया -1 -2 -3 4 एंड डिवाइडेड बाय -10। ये a इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब अगला काम क्या करना है, इस a इन्वर्स की वैल्यू को लेना है और हमने यहाँ पुट करना है और उसके साथ हमने उसको b से मल्टीप्लाई करना है, यानी x इक्वल टू है हमारे पास a इन्वर्स इंटू b। तो यहाँ a इन्वर्स की वैल्यू ये सारी आ जाएगी जो हमने फाइंड किया है, और उसके साथ b राइट करेंगे। b राइट करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास x जो है वो हमारे पास x एंड y है, यानी स्टार्ट में जिसको हमने कैपिटल X कहा था वो मैट्रिक्स हमारे पास x और y था, इक्वल टू। इसके बाद यहाँ हम a इन्वर्स की वैल्यू राइट करेंगे, -1 -2 -3 4 डिवाइडेड बाय -10, और इसके साथ जो b हमारे पास मौजूद है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -10 पे हम डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारे पास -8 आ गया, माइनस प्लस 2 1s आर 2। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो को, 3 8s आर -24 4 1s आर -4, और डिवाइडेड बाय हमारे पास मौजूद है -10। इनको ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 प्लस 2 -6 रह जाता है, -24 और -4, ये हमारे पास -28 आ जाएगा, जो कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं -10 पे। आप दोनों नंबर्स को सेपरेटली हम -10 पे डिवाइड करते हैं
तो जब -10 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x एंड y विच इज़ इक्वल टू -6 ओवर -10, -6 ओवर -10, और सेकेंड नंबर जो हमारे पास -28 है, -28 डिवाइडेड बाय -10। अब इनको हम डिवाइड करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, तो ये हमारे पास आ गया 3/5। इसी तरह यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, 2 14 जार 28 एंड 2 5 जार 10, ये हमारे पास आ गया 14/5। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास x एंड y है। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, इट्स मीन फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 3/5 और इसी तरह y इज इक्वल टू 14/5। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। तो बच्चों यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि क्रैमर रूल से आप सॉल्व करें या इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें, आपके सेम क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो भी सेम आएंगे, चाहे आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, क्रैमर रूल से कर रहे हैं, इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं या पुटिंग मेथड से कर रहे हैं। तो एक बात याद रखनी है कि इन तमाम मेथड से अगर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो उनके आंसर्स जो हैं वो सेम आएंगे। और पेपर के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का कहा गया है उसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। क्योंकि बज़ाहिर तो क्वेश्चन के आंसर हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो सेम आते हैं, आंसर आपका ठीक आ जाएगा, बशर्त कि अगर आपने उसके कहे हुए मेथड से सॉल्व नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।